कोरोना संक्रमण से लड़ने के लिए बिहार सरकार की तैयारियां कितनी कमज़ोर हैं, वो पीएमसीएच, एनएमसीएच की जो व्यवस्था है उसे देख के पता चलता है। अगर आप कल्पना करिए किसी वार्ड में 10 पेशेंट हैं और उसमें से किसी एक पेशेंट की मौत हो जाती है और डेड बॉडी उसी पर 2 दिनों तक पड़ा रहे उस बेड पर और बगल में दूसरे मरीजों का इलाज चल रहा है, समझ लीजिए कितनी अकर्मण्यता है। क्या इससे भी बड़ी विफलता हो सकती है हेल्थ डिपार्टमेंट की? अगर आप पटना के बड़े अस्पताल में, जिसको आपने चिन्हित कर रखा है कोविड-19 के लिए कि यहीं पर वो मरीज लाए जाएंगे, और उस वार्ड में डेड बॉडी पड़ा रहता है 2-2 दिन तक, उसे कोई उठाने वाला नहीं है। आप इसी से कल्पना कर लीजिए कि राज्य के दूसरे भाग के जो अस्पताल हैं, जिला स्तरीय अस्पताल, वहाँ क्या होता होगा। तो ये पूरे सिस्टम पर एक सवाल खड़ा करता है कि बिहार सरकार की तैयारियां बिल्कुल ही फेल हो चुकी हैं। अब पूरा सिस्टम कोलैप्स कर चुका है। मधुबनी में 400 लोगों के सैंपल लिए गए और 10 दिनों तक मधुबनी में इसलिए पड़ा रह गया कि पटना में जांच करने वाले लोगों ने उस सैंपल को लेने से इनकार कर दिया, बोला कि यहाँ बहुत सारी अभी लोड है, हम नहीं ले सकते, और न कोई वैकल्पिक व्यवस्था की कि उस सैंपल को कहाँ जांच के लिए भेजा जाए। तो इतनी बड़ी लापरवाही बरतने के बाद भी सरकार चेत नहीं रही है और एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। मधुबनी के सिविल सर्जन ने कहा कि मैं तो भेजने के लिए तैयार था, कोई इन सैंपलों को लेने के लिए तैयार नहीं था। और अगर ये बात सच है जो मधुबनी के सिविल सर्जन कहते हैं, तो मैं समझता हूँ हेल्थ डिपार्टमेंट को चलाने वाले लोगों को इसकी जवाबदेही लेनी पड़ेगी। यह अपने आप में आपराधिक लापरवाही है। तो बिहार के अस्पतालों में जो कुछ भी हो रहा है वो यह बताने को पर्याप्त है कि बिहार की स्वास्थ्य सेवाएं न सिर्फ चरमरा गई हैं, बल्कि पूरा सिस्टम कोलैप्स कर गया है। कांग्रेस के नज़र में जो केंद्र सरकार की टीम बिहार आई थी कोरोना की स्थिति को देखने के लिए, सरकार के तैयारियों को देखने के लिए, अपने आप में एक आई वॉश के सिवा और कुछ नहीं था। जिस तरह से सेंट्रल टीम ने जाते जाते कुछ मामूली कमियां गिनाई हैं कि भैया कंटेनमेंट जोन में थोड़ा सावधानी बरतिए, कुछ आईसीयू बेड का इंतजाम करिए, और इस तरह से कुछ हिदायत देके वो चले गए। मेरा मानना है कि ये सब एक प्री प्लान था कि टीम आएगी और उसे एक औपचारिकता कर ली जाएगी। सच्चाई ये है कि उस केंद्रीय टीम को अस्पतालों की वो स्थिति नहीं दिखाई गई, न देखने दिया गया, शायद वो देखना भी नहीं चाहते होंगे। तो ये जो परिस्थिति है वो बिहार के साथ अपने आप में एक छलावा है। बिहार में जो कोरोना संक्रमण को लेकर परिस्थितियां बनी हैं वो इतना बताने को पर्याप्त है कि राज्य सरकार और उसकी जो व्यवस्था है वो संक्रमण रोकने में फेल हो चुकी है। जो उसका सिस्टम है कोलैप्स कर चुका है और लोग अपने जान माल को परेशान हैं। खासकर आम लोग, गरीब लोग, मिडिल क्लास, जिनके पास कोई साधन नहीं है, उनकी बातों को और उनके इलाज को लेकर, उनकी समस्याओं के निराकरण को लेकर एक भी कदम सरकार नहीं उठा पा रही है। तो मेरा मानना है कि इस तरह के केंद्रीय टीम के विजिट का कोई मायने नहीं है। सच्चाई मुख्यमंत्री जी को पता है और उन्हें इस संबंध में तत्काल कदम उठाने चाहिए, और अगर वो नहीं कुछ कर पा रहे हैं तो मैं समझता हूँ उन्हें अपनी जिम्मेदारियों से मुक्ति ले लेनी चाहिए। कोरोना के संक्रमण को लेकर विपक्ष के अनावश्यक बयानबाजी से बिहार की जनता के मन पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। आज वो बार बार डबल इंजन की सरकार का उपहास उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही इस आपदा के समय मिलकर संक्रमण के बढ़ते मामलों की जांच, स्वास्थ्य संबंधी आधारभूत संरचना और कैसे बेहतर तरीके से इस संक्रमण के प्रभाव को बढ़ने से रोका जा सके, एक रणनीति पर काम कर रहे हैं। कठिनाइयां हैं, चुनौतियां हैं, लेकिन इसे बिहार के विपक्ष के अनावश्यक दखलंदाजी के बजाय
नीतीश कुमार जी जनता के प्रति उत्तरदायी हैं और जनता से जुड़े सवालों पर उन्होंने पूर्व में भी काफ़ी बड़े फैसले लिए और चुनौतियों को असर में बदला, और इस बार भी इस संकट से बिहार जरूर जूझ कर सफल होगा और बिहार को कामयाबी मिलेगी। एक जिंदगी बचाने वाले को हीरो कहते हैं और 1000 जिंदगी बचाने वाले को हेल्थ केयर वर्कर। Our heart never hardens, our temper never tires. Our touch never hurt. We value what we do. We at Paras work for cause, not for applause. लॉकडाउन के समय, लॉकडाउन के बाद हम हैं आपके साथ।